अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अफरान आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स इशूड बाय जेके बोस। जेके बोस बोले तो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। दैट मींस दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स एसोसिएटेड विद जेके बोस। जैसे कि आपको पता होगा जेके बोस में मैथमेटिक्स के जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 में से होते हैं और इन 100 मार्क्स को स्कोर करने के लिए आपको एक नहीं बल्कि 2 एग्जाम्स देने पड़ते हैं। वन इज व्हाट यू कॉल एज external exam and second one is what you call as internal exam. External exam is conducted by JK Bose and it comprises of 80 marks, while as internal exam is conducted by the school you are studying in and it comprises of 20 marks. यहाँ पे हमारा जो matter of discussion है that's external exam, क्योंकि internal exam is conducted by the school, सब schools अपने हिसाब से conduct करते हैं, लेकिन मसला है external exam. External exam बोले तो final exam जो JK Bose final exam conduct करता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. That means final exam में जो आपका mathematics पेपर होता है that comprise of 80 marks only, not 100 marks. हमारे वक्त में 100 marks का होता था, हमारे वक्त में इंटरनल एग्जाम को कोई मार्क्स नहीं होता था, मतलब हमारे वक्त में एक एग्जाम होता था दैट इज एक्सटर्नल एग्जाम, उसमें 100 मार्क्स होते थे. लेकिन आपके यहाँ एक्सटर्नल एग्जाम जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें सिर्फ 80 मार्क्स होंगे, उसमें 80 मार्क्स का पेपर होगा. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये 80 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द वेरियस चैप्टर्स. सर ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मस्ट वॉच वीडियो क्यों है? ये मस्ट वॉच इसलिए वीडियो है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है. मैंने मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है, मैंने मॉडल टेस्ट पेपर्स को एनालाइज किया है, मैंने पूरा जो जेके बोस का सिलेबस है उसको एनालाइज किया. आफ्टर दैट मैंने ये एक चार्ट बनाया है जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाला है. मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ये पहला वीडियो होगा ऐसा जिसमें सिलेबस की पूरी एनालिसिस देखे. देखो अगर आप अपना सिलेबस चेक करोगे वहां पे सिर्फ देखिए कि इस यूनिट में इतने मार्क्स है, इस यूनिट में इतने मार्क्स है, यूनिट कंप्राइज ऑफ चैप्टर्स वो वहां पे देखिए ही नहीं है. अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अलजेब्रा यूनिट है, इसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स है, पॉलिनोमियल्स, थियरी ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. आपको पता है सिर्फ वहां पे सिलेबस में देखिए अलजेब्रा को है 20 मार्क्स, मगर वहां पे देखिए ही नहीं है अलजेब्रा में जो 4 चैप्टर्स है हर किसी चैप्टर के मार्क्स देखिए नहीं है. एक तो मैं आपको बोलूंगा जो यूनिट के सब चैप्टर्स है उनके सब मार्क, उससे आपको पता चलेगी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कौन कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है. चैप्टर हर कोई एग्जाम मतलब इंपॉर्टेंट होता है. हालांकि मार्क्स से नहीं नापना चाहिए चैप्टर को ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, मगर एग्जाम की बात है. अरे यार एग्जाम में जिस चैप्टर को ज्यादा मार्क्स होंगे वही ज्यादा एग्जाम वही इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा एज पर एग्जाम. मैं क्या बोल रहा था, न सिर्फ मैं इतना आपको बोलूंगा किस चैप्टर में कितने मार्क्स हैं, बल्कि मैं आपको ये भी बोलूंगा किस चैप्टर से कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा. क्या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, क्या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, क्या वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा, वो हम पूरा आज के वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे. और इतना ही नहीं, यही 2 बातें नहीं, और तीसरी बात हम ये भी डिस्कस करेंगे पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कितने सेक्शंस होते हैं पेपर में, कितने शॉर्ट टाइप आंसर्स आते हैं, कितने वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स आते हैं, कितने वेरी लॉन्ग मतलब टाइप क्वेश्चंस, कितने वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पेपर में कितने सेक्शंस होते हैं, जो ये 80 मार्क्स है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अमंग द क्वेश्चंस. पहले हम वो ये डिस्कस करेंगे. जो आपका एक्सटर्नल पेपर होता है उसके 4 सेक्शंस होते हैं. मुझे बताओ टोटल मार्क्स कितना, वो कितने मार्क्स का पेपर होता है 80 मार्क्स का, उसके सेक्शंस कितने होते हैं 4 सेक्शंस. मुझे बता जल्दी जल्दी टोटल टाइम आपको कितना दिया जाता है उस पेपर को करने के लिए. 3 घंटे. बेटा 3 घंटे बहुत समय, बड़ा समय होता है. अगर हम 10th की बात करेंगे मतलब जिस हिसाब से पेपर आता है तो इस हिसाब से टाइम इसका बहुत ज्यादा है. मुझे बताओ टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं उस पेपर में. 40 क्वेश्चंस आते हैं. बेटा डरना नहीं, इसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन लाइन आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. मतलब 20 क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं. 40 क्वेश्चंस देख के डरना नहीं बेटा, वो जो 40 क्वेश्चंस होते हैं उनमें 20 होते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप. हालांकि वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे. मुझे बताओ टोटल क्वेश्चंस कितने 40. कोई बच्चा शातिर होगा बेटा, वो अपने आप को शातिर कहता होगा, वो कहेगा 40 क्वेश्चन से 80 मार्क्स है. दैट मींस एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स होंगे. बेटा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते मार्क्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते एज पर सेक्शन. लॉन्ग आंसर टाइप है तो उसको ज्यादा मार्क्स, शॉर्ट आंसर टाइप है तो उसको
कम मार्क्स। कैसे ये 80 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अमंग द सेक्शंस? सेक्शन हमारे पास सेक्शन ए कंप्राइज ऑफ 20 क्वेश्चंस, और जो 20 क्वेश्चंस हर किसी क्वेश्चन की जो वेटेज होती है दैट इज 1 मार्क। मतलब सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होते हैं? पेपर कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन ए, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं? 20 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन की वेटेज 1 मार्क, दैट मींस 20 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आएंगे? दैट मींस 20। और ये जो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसमें सिर्फ नहीं आते ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बल्कि इसमें आते हैं ट्रू फॉल्स भी, बल्कि इसमें आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स भी, और इसमें आते हैं वन लाइन आंसर टाइप क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आपको आएगा सीधा ऐसे द एलसीएम ऑफ, ऐसे कुछ आएगा, दो नंबर्स का एलसीएम मुझे बताओ, आपको फाइंड करना है, वो क्या लगेगा उसमें? एक मतलब एक नंबर आएगा उसमें आंसर, दैट मींस वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं। ये जो 1 मतलब मार्क ईच वाले क्वेश्चन है ना, मतलब सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस है, बिल्कुल इनको आपको एक लाइन से ज्यादा आंसर नहीं लिखने का बेटा। अगर आप एक लाइन से ज्यादा भी लिखोगे फिर भी मिलेगा एक ही मार्क्स, तुझे क्यों लिखना है उसमें? हालांकि वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 लाइन आंसर टाइप वो बहुत कम होते हैं, इसमें मेजॉरिटी होते हैं ट्रू फॉल्स, व्हाट वी कॉल एज, एक तो ट्रू फॉल्स, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स, और तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी कंप्राइज ऑफ 6 क्वेश्चंस, और जो 6 क्वेश्चंस होते हैं हर किसी क्वेश्चन की वेटेज होती है 2 मार्क्स। मुझे बताओ सेक्शन बी के कितने क्वेश्चंस आते हैं? 6 क्वेश्चंस। मुझे हर किसी क्वेश्चन की वेटेज मुझे बता 2 मार्क्स। सेक्शन सी कंप्राइज ऑफ 8 क्वेश्चंस, और हर किसी क्वेश्चन की वेटेज 3 मार्क्स। सेक्शन डी कंप्राइज ऑफ 6 क्वेश्चंस, और हर किसी क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स। आप यहां से खुद ही अंदाजा कर सकते हो, दैट मींस सेक्शन ए में हमारे पास आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट है। इसमें आते हैं सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन सी में आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन डी में आते हैं वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि मार्क्स के वेटेज से आप देख सकते हो दिस इज वेरी लॉन्ग, दिस इज लॉन्ग, दिस इज शॉर्ट एंड दिस इज वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस। अब मसला, अब ये इंग्लिश नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको कितनी लाइंस में लिखना है, इसको कितनी लाइंस में लिखना है, इसको कि अरे यार जितनी लाइंस में होता है इट्स मैथमेटिक्स, जितने लाइंस में आपको क्वेश्चन सॉल्व होता है उतनी ही लाइंस में लिखना है। वो मैंने ये कंप्लीट चार्ट बनाया है, मैं वो भी लिखता, अगर ये इंग्लिश वगैरह होता तो मैं वो भी लिखता। इसके बाद मसला है, सर मुझे बताओ ये जो 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, क्या आपको पता है ये कहां से आएंगे? हाँ मुझे पता है, मैंने पूरा रिसर्च किया है, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जो 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना, एक एक करके आपको मैं बोलूंगा कि कहां से कैसा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। पहले हम लेते जो आपका जो मैथमेटिक्स है, इसमें कुल 6 यूनिट्स है, परहैप्स 6 ही है, मुझे लगता है 6 या 7 शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। 6 यूनिट्स हैं या 7, हालांकि अगली स्लाइड में जो हम मतलब नेक्स्ट यूनिट्स लिखने वाले उसमें क्लियर होगा 6 है कि 7 है। हर किसी यूनिट के अपने चैप्टर्स है। कोई यूनिट हमारे पास ऐसा है जिसका एक ही चैप्टर है, लाइक नंबर सिस्टम, इसका एक ही चैप्टर है रियल नंबर्स, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका एक ही चैप्टर है दैट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मेजॉरिटी हमारे पास ऐसे यूनिट्स है जो कंप्राइज होते हैं ऑफ वेरियस चैप्टर्स, लाइक अलजेब्रा, अलजेब्रा में हमारे पास 4 चैप्टर्स है। मुझे बताओ कितने यूनिट्स का आपका सिलेबस कंप्राइज करता है? 6, फिलहाल मान के चलते हैं 6 ही यूनिट्स। हर किसी चैप्टर मतलब कि अपने अपने मतलब हर किसी यूनिट के अपने अपने चैप्टर्स होते हैं। जो आपका पहला यूनिट है दैट नंबर सिस्टम, यहां से मैंने लिखा है यूनिट नंबर दैट इज 1, यूनिट नेम इज नंबर सिस्टम, और इसके एक ही चैप्टर है दैट इज रियल नंबर्स, और इस रियल नंबर्स दैट कंप्राइज ऑफ 6 मार्क्स। यहां पे तो कोई मतलब बात थी नहीं, क्योंकि वहां पे लिखा है नंबर सिस्टम को है 6 मार्क्स, ऑब्वियसली इसमें एक ही चैप्टर है दैट्स रियल नंबर, दैट मींस रियल नंबर्स को 6 मार्क्स। दैट मींस रियल नंबर चैप्टर जो है ना, इससे आपको 6 मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। सर मुझे बताओ अगर 6 मार्क्स पूछे जाएंगे, क्या मुझे बताओ सर वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, कितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, कितने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे? आफ्टर आंसर तुझे बोल रहा है जो इस रियल नंबर्स में 3 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे सेक्शन ए में से, मतलब रियल नंबर्स में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मिलेंगे। मतलब सेक्शन ए में जो 3 क्वेश्चंस है ना वो रियल नंबर्स में से होंगे। मुझे लगता है तूने समझा। और सेक्शन सी, जो सेक्शन सी है दैट कंप्राइज मतलब जिसकी वेटेज है 3 मार्क की, और एक क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी में आपको मिलेगा रियल नंबर से। मुझे जल्दी जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सेक्शन सी से रियल नंबर्स का, 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेक्शन व्हाट वी कॉल एज
ए के वहां पे, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में ऐसे जो रियल नंबर से होंगे। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, पहले मैं भूल ही गया था। इसके 20 क्वेश्चन मुझे बताओ, 1 मार्क ईच कितने? सेक्शन ए कॉम्प्राइज ऑफ 20 मार्क्स, सेक्शन बी कॉम्प्राइज, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेक्शन ए कॉम्प्राइज ऑफ 20 मार्क्स, सेक्शन डी कॉम्प्राइज ऑफ 6 क्वेश्चन 2 मार्क ईच, दैट मींस 12 मार्क्स। जरा मुझे बताओ सेक्शन सी कॉम्प्राइज ऑफ 8 क्वेश्चन, मुझे पता 8 क्वेश्चन into 3, that is what we call as 24 marks, and section D comprise of 6 for 24 24 24 48 48 12 60 60 20 हुआ 80। मैंने मत कुछ खाया ना सर। जरा मुझे बता, यहाँ पे हिसाब दो मुझे। सेक्शन ए के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेक्शन ए का 1 मार्क, दैट मींस 3 मार्क्स, प्लस सेक्शन सी का 1, दैट मींस 3 मार्क्स, दैट इज 3 और 3 6, दैट मींस रियल नंबर से 6। इसके बाद है हमारे पास यूनिट नंबर 2, दैट इज व्हाट यू कॉल एज अलजेब्रा। मुझे बता, अलजेब्रा comprise of 4 chapters: polynomials, pair of linear equations in 2 variables, quadratic equations and arithmetic progressions। यहाँ पे तू कंफ्यूज होता था घर में, अब क्या करे मुझे बताओ। अगर यहाँ पे, वहां पे आपकी बुक ने सीधा लिखा है अलजेब्रा को, वहां पे ऐसे देखो, आपकी बुक ने पूरे अलजेब्रा को लिखा है 20 मार्क्स। आपकी बुक ने कहा है कि पूरे अलजेब्रा यूनिट से आपको फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे 20 मार्क्स, लेकिन तू घर में कंफ्यूज होता था, मैं पॉलिनोमियल्स में कितने क्वेश्चन होंगे या कितने मार्क्स मुझे पूछे जाएंगे, इसमें कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, इसमें कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, इसमें कितने मार्क्स पूछे जाएंगे। अरे यार, आज आफरान सर आपका काम आसान करने आया है। इसमें कितने यूनिट्स? 4 यूनिट्स। पॉलिनोमियल से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 पूछा जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कितने पूछे जाएंगे? 1। और जो बी, सेक्शन बी में से जो एक क्वेश्चन होगा वो होगा पॉलिनोमियल से, दैट मींस शॉर्ट आंसर टाइप भी 1 पूछा जाएगा। मुझे जल्दी जल्दी बता, पॉलिनोमियल्स में आप सेक्शन ए में फाउंड करोगे एक क्वेश्चन, दैट विल बी फ्रॉम पॉलिनोमियल्स, और सेक्शन बी में भी आप एक क्वेश्चन फाउंड करोगे, दैट विल बी फ्रॉम पॉलिनोमियल्स। दैट मींस टोटल इसमें 2 और 1 3 मार्क्स आएंगे आपको पॉलिनोमियल। दैट मींस इस बी में पॉलिनोमियल्स की हिस्सेदारी 3 है। मुझे बता, दूसरा चैप्टर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसमें आप फाइंड करोगे सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में से होंगे, और सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट मींस सेक्शन बी का एक क्वेश्चन, दैट मींस 2 2 और 2 4, दैट मींस 4 मार्क्स पूछे जाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में से आपके फाइनल एग्जाम में। जरा मुझे बता, इसके बाद कौन सा चैप्टर आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज पर मार्क्स आल्सो। जरा मुझे बता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको सेक्शन ए में एक क्वेश्चन मिलेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से होगा, सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से होगा, और सेक्शन डी में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से होगा। जरा मुझे बता, सेक्शन ए में 1, सेक्शन बी में 1, और सेक्शन डी में, डी की मैं बात कर रहा हूं, कितना आएगा? 1। लेकिन यहां पे मैंने इतनी डीप एनालिसिस की है, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, सेक्शन डी में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, और उसका और पार्ट भी होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही दूसरा क्वेश्चन होगा जो इसका और पार्ट होगा। तुझे समझ है? सेक्शन डी में एक क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और उसका और पार्ट भी होगा। और पार्ट मतलब या तो आपको पहला करना होगा या उसका और पार्ट। और पार्ट किस में से होगा? इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से होगा। जरा मुझे बता, इसके टोटल मार्क्स कितने आए? 1 और 2 हुए 3, 3 और 4 हुए 7, दैट मींस 7 मार्क्स, बराबर 7 मार्क्स की हिस्सेदारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अलजेब्रा में। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे सेक्शन ए में ऐसे जो किससे होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, और आपको एक क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन सी में ऐसा जो किस में होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में। मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 3 होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, और एक होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। दैट मींस 3 and 3 make 6, दैट मींस 6 मार्क्स इसमें से होंगे। आफ्टर सर हमें हिसाब दो 20 मार्क्स का, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, खत्म बात। इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट नंबर 3, दैट इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसका एक ही चैप्टर है, कौन सा? दैट इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। नाम भी चैप्टर का यही है, नाम यूनिट का भी यही है। और सर मुझे बता, इस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में मुझे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर
आंसर टाइप क्वेश्चंस में से एक तुम्हें पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है दैट मीन सेक्शन ए, उसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सेक्शन मतलब सेक्शन बी का एक क्वेश्चन आपको होगा किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, और सेक्शन सी का भी एक क्वेश्चन आपको होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। जरा मुझे बता, सेक्शन ए का एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, सेक्शन बी का एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, और सेक्शन सी का भी एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। दैट मींस एक, दैट मींस 2 और यहाँ 3, हमारे पास 6 मार्क्स हमारे पास आए, और वहां पे भी लिखे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट के 6 मार्क्स। हालांकि यहाँ पे तो कोई मसला नहीं था, एक ही यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी के 6 मार्क्स होंगे, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके दिए कैसे 6 मार्क्स होंगे। और इसके बाद जो हमारे पास अगले 3 यूनिट्स है, पहले मैं बोर्ड रब करता हूँ, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं यहाँ पे बैठूंगा, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लो, ऐसा ही 100% आपके पेपर में क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे आएंगे, ऐसे ही आएंगे। दैट मींस इस यूनिट के 6 मार्क्स रियल नंबर्स, और इस यूनिट के 20 मार्क्स, इस यूनिट के 6 मार्क्स अगेन। इसके बाद हम डिफरेंट यूनिट्स देखें, और इसके बाद जो यूनिट्स है हमारे पास हमारे पास इसके बाद यूनिट से ज्योमेट्री, वो मैं यहाँ पे इसको चार्ट, ऐसी चार्ट बना के उसको लिखूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद है हमारे पास यूनिट नंबर 4। यूनिट का नाम है ज्योमेट्री। इट कंप्राइजेस ऑफ 2 चैप्टर्स, वन इज ट्रायंगल्स एंड अदर इज सर्कल्स। दोनों को मिला के है 15 मार्क्स। सर हमसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन 2 चैप्टर्स से? ट्रायंगल से आपसे पूछा जाएगा एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन ए में जो एक क्वेश्चन होगा वो ट्रायंगल से होगा, और दूसरा 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कहां से, व्हाट वी कॉल एज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब सेक्शन सी में से जो 2 क्वेश्चंस होंगे ना वो ट्रायंगल्स में से होंगे, और जो सेक्शन डी में एक क्वेश्चन होगा वो ट्रायंगल से होगा। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, ट्रायंगल्स में सर एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन सेक्शन ए में होगा ट्रायंगल से, 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में होंगे ट्रायंगल से, और एक क्वेश्चन सेक्शन डी में होगा ट्रायंगल से। लेकिन यहां पे हैरानी वाली बात यह है कि जो सेक्शन डी में क्वेश्चन होगा ट्रायंगल से, उसका जो और पार्ट है ना वो आया था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री में। वरना यूजुअली आप पूरे अगर सिलेबस को मतलब पूरे पेपर्स को एनालाइज करोगे, यूजुअली जिस मतलब जो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, कोई क्वेश्चन है, इसका जो आर पार्ट है ना, जिस चैप्टर से पहला क्वेश्चन था और पार्ट भी उसी चैप्टर से होता है। लेकिन यहां पे एक अजीब चीज है जो मैंने देखी 2-3 पेपर्स में कंटिन्यूअसली, वो मैंने यहां पे लिखा, मतलब जो सेक्शन डी में एक क्वेश्चन जो ट्रायंगल से आया था, उसका जो और पार्ट आया था वो ट्रायंगल से नहीं आया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि और पार्ट भी ट्रायंगल से आया, लेकिन और पार्ट आया था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री से। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज सर्कल्स, जो इसी ज्योमेट्री में आता है। जरा मुझे बताओ ये सब मिला के इसके कितने मार्क्स आए? 1 2 2 मतलब 3 3 6 और 1 7 7 और 4 11। दैट मींस ट्रायंगल्स के अकेले 11 मार्क्स है। दैट मींस मतलब ट्रायंगल्स की कितनी हिस्सेदारी है इस 15 मार्क्स में? 11 मार्क्स की। जरा मुझे बता इसके बाद सर्कल्स में मुझे बताओ आपसे मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? एक पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब सेक्शन ए में एक क्वेश्चन होगा सर्कल से, और सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन होगा सर्कल से। और जैसा कि सेक्शन सी के ऊपर मैंने और लिखा है, दैट मींस जो सेक्शन सी का मतलब क्वेश्चन सर्कल से होगा उसका और पार्ट होगा। ऑब्वियसली और पार्ट किससे होगा? सर्कल से ही। एक्सेप्ट दिस ऑल क्वेश्चंस, मतलब जिनमें भी मैंने ऊपर और लिखा है, मतलब जहां पे भी मैंने और लिखा है उसका और पार्ट है उसी चैप्टर में से। मतलब यहाँ पे सेक्शन सी का जो क्वेश्चन होगा वो सर्कल्स में से होगा, और उसका और पार्ट भी सर्कल्स में से होगा। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द योर क्लास 10th मैथमेटिक्स, दैट इज व्हाट यू कॉल एज ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री कंप्राइज ऑफ 2 chapters in your syllabus. One is what you call as introduction to trigonometry, second one is what you call as some applications of trigonometry. दोनों को मिला के कितने हैं? 12 मार्क्स। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था दोनों को मिला के 15 मार्क्स, इसके 11 इसके 4, दोनों को मिला के 12 मार्क्स। सर ट्राइगोनोमेट्री से, इंट्रोडक्शन ट्राइगोनोमेट्री से हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? 2 आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक आएगा व्हाट वी कॉल एज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक आएगा व्हाट यू कॉल एज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में आपके पास होंगे इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री
ट्राइगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन जो आएगा सेक्शन बी में से होगा व्हाट वी कॉल एज इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री से, और एक क्वेश्चन सेक्शन डी में से आएगा किससे, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। और आपने समझा इसका और पार्ट होगा, मतलब वो भी इंट्रोडक्शन ट्राइगोनोमेट्री से होगा। जो यहाँ पे दो क्वेश्चन आएंगे ना सेक्शन ए में से, यहाँ पे मैंने लिखा एक और, मतलब दोनों में से जो एक क्वेश्चन होगा, दोनों में से कोई एक, उसका होगा और पार्ट, और पार्ट भी ट्राइगोनोमेट्री से आएगा। जरा मुझे बताओ, याद रखना सेक्शन ए में से जो 20 क्वेश्चन आते, 18 क्वेश्चन डायरेक्ट आते, जो दो क्वेश्चन होते उनका होता है और पार्ट। एक तो एक क्वेश्चन जो होगा मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री में से, इसका होगा आर पार्ट। हालांकि इससे आएंगे दो क्वेश्चन सेक्शन ए में से, मतलब सेक्शन ए में की जो दो क्वेश्चन होंगे ना वो होंगे इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, एक का होगा आर पार्ट। और ऐसी स्टैटिस्टिक्स का जो स्टैटिस्टिक्स है ना, उसमें भी एक क्वेश्चन जो होगा ना, एक शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसका भी होगा और पार्ट। मतलब और पार्ट का मतलब जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, या फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स, उसका और पार्ट होगा दूसरा। फॉर एग्जांपल वो भी फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती है ऑब्जेक्टिव। सॉरी ये वीडियो कट हो गया था, मैं क्या आपको बोल रहा था, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो है 20 नंबर, लेकिन उनमें से दो ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका और पार्ट होगा, एक होगा इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री में से और एक होगा स्टैटिस्टिक्स में से। दैट मींस जो यहाँ पे दो क्वेश्चंस है शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब सेक्शन ए में जो दो क्वेश्चंस आएंगे और इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री में से, उसका जो एक पार्ट होगा, एक क्वेश्चन होगा, उसका आर पार्ट होगा। इसके बाद हमारे पास सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, वो आएगा सेक्शन डी में से, मतलब जो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा इसमें सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। हालांकि अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा ये, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, मैंने वहां पे भी बोला था आपको इसमें पॉसिबिलिटी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चंस है, वो 15 में से एक आ सकता है। और ऑब्वियसली बात है वो बड़े क्वेश्चन है, वो तो 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स का नहीं आएगा, वो आएगा 4 मार्क्स का। दैट मीन्स इसके टोटल है 8 और इसके है 4। दैट मीन्स यू कैन से दैट जो 12 मार्क्स है पूरे इस यूनिट के, 8 मार्क्स है उसमें से इंट्रोडक्शन ट्राइगोनोमेट्री के, 4 मार्क्स से इसमें सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। अगर हम मतलब अगर आप अच्छे मैथमेटिक्स स्टूडेंट होते, मतलब अगर आप अच्छे मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो तो आप कह सकते हो वो 33% जो मतलब मार्क्स है इस यूनिट के, वो है फ्रॉम सम एप्लीकेशंस ऑफ वो कंप्राइज करता है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। 66 या 67% नियर अबाउट जो मार्क्स है वो कंप्राइज करता है कौन, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, अगर हम इस यूनिट की बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास यूनिट है दैट्स मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कंप्राइज ऑफ 2 चैप्टर्स, दैट्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड व्हाट वी कॉल है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। दोनों को मिला के 10 मार्क्स है। जरा मुझे बताओ सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे? इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा और सेक्शन दैट मींस वो कौन सा होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। दैट मींस सेक्शन सी में एक क्वेश्चन होगा, वो होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, और दैट मींस इसके होंगे सिर्फ 3 मार्क्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के होंगे टोटल 7 मार्क्स। कैसे सर? एक क्वेश्चन सेक्शन ए में होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, एक क्वेश्चन सेक्शन बी में होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से और पार्ट, मतलब उसका और पार्ट भी होगा, और एक क्वेश्चन सेक्शन डी में होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से और पार्ट, मतलब इसका भी और पार्ट। इसके बाद है हमारे पास यूनिट नंबर 7 दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इट comprises of 2 chapters. One is statistics and another is probability. जरा मुझे बताओ सर स्टैटिस्टिक्स के कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी के कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। मुझे बता स्टैटिस्टिक्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे? कौन से क्वेश्चंस आएंगे? सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस होंगे जो होंगे स्टैटिस्टिक्स से। एक क्वेश्चन का होगा और पार्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, और जो एक क्वेश्चन होगा वो मतलब सेक्शन डी का एक क्वेश्चन होगा वो होगा स्टैटिस्टिक्स से। दैट मींस टोटल आया 4 और 2 होंगे व्हाट वी कॉल है 6। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो व्हाट वी कॉल है सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रोबेबिलिटी में से आएंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, मतलब एक क्वेश्चन सेक्शन सी में से ऐसा होगा जो आएगा प्रोबेबिलिटी में से। दैट मींस 3 and 2 comprise 5 and 6 को मतलब एड अप, मतलब 5 and 6 is equal to 11 मार्क्स। ये था आपके पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन among the different chapters of mathematics। ये था पूरा लेक्चर, पूरा एनालिसिस करके बिल्कुल ऐसे ही आपका जो फाइनल एग्जाम का जो पेपर है वो ऐसे ही आने वाला है। जैसे मैंने बोला किसमें क्या आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किसमें आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किस चैप्टर में से आएंगे। ये जो चार्ट है आप इसको घर में बनाइएगा चार्ट को, फिर इसी मतलब हिसाब से जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जिनको मतलब
मतलब अभी फॉर एग्जांपल फॉर सम रीजंस अभी मतलब सिलेबस इनकम्प्लीट है, वो इसी हिसाब से चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, मतलब वो गेस कर सकते हैं लॉन्ग आंसर कहाँ से आएगा, शॉर्ट आंसर कहाँ से आएगा। ये इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन टेक केयर, फिया अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।